हर साल की तरह इस साल भी कोलकाता की वार्ड नंबर 43 के अंतर्गत कोलूटोला घोड़ा स्टैंड, मौलाना शौकत अली स्ट्रीट और हरिनबाड़ी लेन ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से आज 79वां स्वतंत्रता दिवस काफी धूमधाम से मनाया गया। वार्ड नंबर 43 के पूर्व पार्षद और मौलाना शौकत अली स्ट्रीट हरिनबाड़ी लेन ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से संस्था के अध्यक्ष इखलाक अहमद ने राष्ट्रीय ध्वज को लहराया और देश के उन अमर शहीदों को याद किया जिनकी बदौलत आज हमें यह आज़ादी मिली है। इखलाक अहमद ने कहा है कि आज के दिन देश को आज़ादी मिली थी, लेकिन बहुत अफसोस होता है जब हम यह देखते हैं कि यह वह आज़ादी नहीं है जिसकी हमारे बुजुर्गों ने तमन्ना की थी। आज हमारे देश के लोगों को यह बताना पड़ रहा है कि हम हिंदुस्तानी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आज़ादी में कोई योगदान नहीं था, लेकिन वे हम सब से हिंदुस्तानी होने का सबूत मांगते हैं, जो कि बहुत अफसोस की बात है। इस अवसर पर बद्रे आलम, जहांगीर खान, इसरार अहमद के अलावा दानिश इखलाक, आकिब इखलाक समेत सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। इसके अलावा इखलाक अहमद के हाथों दमजेन लेन और हरिनबाड़ी लेन में भी तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। आज आप लोग देश का 79वां यौम आजादी यानी कि 15 अगस्त मना रहे इस कोलूटोला घोड़ा स्टैंड के पास, और काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद आपके साथ। लोगों में काफी जोशो खरोश है। क्या मैसेज देंगे आज के इस खास दिन पर? आज बहुत ही अहम और खास दिन है। आज हम लोग, जब दुनिया कायम रहेगी, हम लोग इस दिन को याद करते रहेंगे, इसलिए कि आज के दिन जो हमें आजादी मिली, अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारे पुरखों ने लड़ा, अपनी जानें शहीद की, मैं उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। और मैं अपने तमाम अहले वतन को 79 जो हमारा यौम आजादी का जो आज दिन है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, मैं तमाम हिंदुस्तानी भाई बहनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्या ये वही हिंदुस्तान है जिसका ख्वाब गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मतलब देखा था? ये वो हिंदुस्तान तो नहीं, उनका हिंदुस्तान वही था पहले, जिस हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। लेकिन इन दिनों जो बदलाव कॉन्स्टिट्यूशन में आ रहा है, जिसके लिए पूरी इंडिया पार्टी जो है मुतहद होकर के देश बचाओ संविधान बचाओ, इस पे जो एक मुहिम चल रहा है, इसी को जो ये लोग कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, वो बदलाव हमारे इंडिया जो अलायंस है, वो हम लोग इस बदलाव को नहीं लाने देंगे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके तमाम टीम ने भी बनाया है, उसी संविधान पर हम लोग पूरी मतलब जब तक दुनिया कायम है, हमारा मुल्क कायम है, हम लोग उसी संविधान को मानते हुए आगे बढ़ेंगे। आज पूरा देश जो है हिंदुस्तान की आजादी का जश्न मना रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के ही जो लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं, खासतौर पर उनका ताल्लुक बंगाल से है और वो बंगला जुबान बोलते हैं। ये लोग जब दूसरे स्टेट में जाते हैं हिंदुस्तान के, तो उनको गैर मुल्की, फॉरनर, बांग्लादेशी बोला जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत ही घिनौना काम है। ये नया है कि इन लोगों ने अपने वोट के लिए, बिहार के वोट के लिए, बंगाल के वोट के लिए इन लोगों ने सोचा छोड़ा है, और बहुत ही गंदा काम इन लोगों ने सोचा है। लेकिन हम हिंदुस्तानी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, और खासकर मगरबी बंगाल में रहने वाले लोग, यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान मगरबी बंगाल में 2-4 हिस्सा नहीं, बल्कि हर वो कौम जो वहाँ जुल्म कर रही है हमारे बंगाली भाइयों पे, बंगला बोलने वालों पर, वो हर एक कौम, पूरे लोग, दुनिया के, हिंदुस्तान के तमाम स्टेट के लोग इस मगरबी बंगाल में रहते हैं। ऐसा कम ही स्टेट है जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के लोग रहते हो, लेकिन यहाँ इस किस्म का कोई भी आज तक तमीज नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं हुआ। हम लोग एक साथ भाई अच्छे माहौल में और एक भाई बहन की तरह हम लोग यहाँ पर अपना वक्त गुजारे। लेकिन ये सबसे पहले सोचा, आपको याद होगा कि शुरू किया था महाराष्ट्र ने, बहुत पहले महाराष्ट्र ने इस किस्म की बात शुरू की थी, शिवसेना ने, कि महाराष्ट्रियन जो है वो सिर्फ रहेंगे, बाकी लोग मराठी रहेंगे। लेकिन ये बात यहाँ नहीं है, ये न होने देंगे हम लोग। यहाँ हम लोग जिस तरह थे और है, और अपने बंगाली भाइयों के लिए, बंगला बोलने वाले जो भी हमारे भाई हैं, उनको हम लोग जिस तरह भी होगा उनकी हिफाजत करेंगे। और नहीं होगा तो हम तमाम लोग फिर एक जगह मगरबी बंगाल में अपना उनको लेकर के आने का बंदोबस्त करेंगे, और ऐसा किया जा रहा। हमारे मगरबी बंगाल की मानुष की सरकार, हमारी वजीर आला ममता बनर्जी लोगों को, मिनिस्टरों को भेज रही है, और भेज करके वहां पर जिनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है या तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है, उसको वो लोग रिव्यू देख रहे हैं और उस पर वो अमल कर रहे हैं। और सब लोग हमारे बंगाली भाई, बंगला बोलने वाले, चाहे वो जो जिस जात और मजहब के हो, हम लोग एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। इखलाक साहब, यहाँ पर जो आप लोग हर साल करते थे प्रोग्राम, काफी बड़े
अंदाज में बहुत बड़ा स्टेज लगा के कई प्रोग्राम, लेकिन सर बहुत ही सिंपल कर रहे हैं, क्या वजह से? इसका कोई वजह नहीं, इसका वजह ये कि एक हमारे साथी का वो भाई जो है वो सामने ही दुकान है उनका, उनका इंतकाल हो गया था। दूसरा चीज ये सबसे बड़ा पता है कि पुलिस परमिशन नहीं देगी आज या स्टेज बनाने का, क्योंकि आज वो हमारे मुहर्रम का एक प्रोग्राम है, हमारे शिया भाइयों का एक प्रोग्राम है, 2:30-3 बजे से रास्ता खाली हो जाएगा। और स्टेज का जो हमारा कल्चरल प्रोग्राम हुआ करता था वो हम लोगों ने मुलतवी किया, ताकि वो प्रोग्राम आगे किसी तरह का लफड़ा ना हो और अमन और सुकून से हम लोग ये काम कर ले। आज आजादी का दिन है, क्या मैसेज देंगे यहाँ से? मेरा मैसेज ये है तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को कि हम लोग अपने एकजुटता को, अपने इत्तेहाद को हम लोग बरकरार रखें, हम लोग मजबूती से अपने 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 बलबूते खड़े रहें। हम लोग किसी के मोहताज नहीं है, हम हिंदुस्तानी किसी के मोहताज नहीं है। हमारा ये मुल्क है और हम अपने मुल्क को किस तरह बेहतर करना है, मैं उन चलाने वालों को जिसको जिम्मेदारी दी है, अगर वो नहीं ठीक से चलाते हैं, आने वाले दिन में आप देखिएगा कि उनका बदलाव सेंट्रल गवर्नमेंट से बीजेपी का बदलाव होगा और वो लोग आएंगे जो पूरे मुल्क को एक साथ भाईचारे के साथ मेल मोहब्बत के साथ पूरे मुल्क को चलाएंगे, उनको लाया जाएगा। ये किसी की जागीर नहीं है कि जो जिस तरह चाहे वो उस तरह करे। अभी आपने देखा होगा वोट का मसला एकदम ओपन हो गया, जाहिर हो गया वोट का मसला कि ये वोट में क्या खेला हुआ है, 2014 में क्या खेला हुआ, 2019 में क्या खेला हुआ, वोट की चोरी हुई है। इसलिए जैसे हमारे अभिषेक बनर्जी हमारे यूथ लीडर ने कहा है कि भाई पूरे सब लोगों को रिजाइन देना चाहिए, मिनिस्ट्री को मतलब कि वो कर देना, खत्म करना चाहिए, इसलिए कि वो तमाम गलत लोगों ने वोट दिया और सही हमारा वोट का हक हम लोगों ने अदा नहीं किया और हमारे एमपी चुन के गए वो भी गलत हुए। जब एमपी चुन के गए तो फिर राज्यसभा चुना गया, वो भी गलत हुआ। तो क्यों नहीं हम लोग पूरे पार्लियामेंट को, हमारे अभिषेक बनर्जी ने इस पर अपना बयान दिया है और आने वाले दिनों में इसका प्रोग्राम भी शुरू होगा और उस प्रोग्राम के तहत हम लोग इसी इश्यू को लेकर के आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इतना जबरदस्त हम लोग बंगाल से तहत करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं ये वोट चोरी में, उसी तरह हम लोग ये पार्लियामेंट और असेंबली को भंग करने के लिए हम लोग का स्टेशन चलेगा। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में, ममता बनर्जी की क़यादत में, सुदीप बंदोपाध्याय के लीडरशिप में हम तमाम लोग मिलजुल कर यहाँ से इत्तेहाद शुरू करें। क्या बंगाल वाले भैया खेला होवे इस बार व्यापार हुए भैया, नीचे नंबर चल रहा है, कॉल कीजिए। इतना अच्छा माल वेट कर रहा है, अपने घर से बिजनेस चालू कीजिए। पूंजी छोटा है लेकिन मुनाफा बहुत है, वापिस पूंजी छोटा है लेकिन मुनाफा बहुत है। अभी कभी कॉल कीजिए, स्टॉक वेट कर रहा है आपके लिए।